Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. Om Bhurbhuvasva Tatsavitravarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Sadgamya तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Let's open our Yoga Vashishth Granth, page number 362. And this सर्ग which says आदि भौतिकता संबंधी भ्रम का निवारण। विद्याधरी बोली, and this is a continuation of the conversation between Vidyadhari and Rishi Vashishth. And now Rishi Vashishth is telling Shri Ram. विद्याधरी बोली, हे मुनीश्वर, सब पदार्थ निरंतर अभ्यास से सिद्ध होते हैं। Okay, and we are all very familiar with this abhyas word, practice. आपका शिला में दृढ़ निश्चय है, इससे आपको शिला ही दिखती है और मुझको इसमें सृष्टि दिखाई पड़ती है। जब आपका संकल्प भी मेरे संकल्प के साथ मिले, तब आपको भी ये जगत भासित हो। ये जगत जो स्थित है वह मेरे अंतवाहक में है। अंतवाहक इज द सटल बॉडी, अंतवाहक। जैसे कहते हैं ना अंतःकरण, सो अंतवाहक, सो सटल बॉडी। आदि वपु सबका अंतवाहक है, अतः अंतवाहक में सबकी एकता है, जैसे सागर में सब लहरों की एकता होती है। हे मुनीश्वर, जब आप धारणा का अभ्यास करके शुद्ध बुद्धि को प्राप्त होंगे, तब इस शिला में सृष्टि भासित होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब उसने इस प्रकार से मुझसे शुद्ध युक्ति कही, तब मैंने पद्मासन लगाकर सब विषय त्याग दिए और कथा के क्षोभ का भी त्याग कर अपने आदि भौतिक का भी त्याग किया। तब निरंतर शुद्ध बोध का अभ्यास करने से मुझ में बोध उत्पन्न हुआ। जैसे मेघ के अभाव से शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही कलना से रहित मुझ में शुद्ध बोध का अनुभव उदित हुआ, जो उदय और अस्त से रहित परम शांत रूप है। उसमें वह शिला मुझको आकाश रूप दिखाई पड़ी और शिला तत्व से केवल बोध मात्र दृष्टि गोचर हुई। पृथ्वी आदि तत्व कोई मुझको ना दिखे, केवल अद्वैत आकाश आत्म तत्व मात्र अपना रूप ही दृष्टि गोचर हुआ। पर जब बोध मात्र से अंतवाहक रूप होकर स्पंदन फुरा, तब अंतवाहक से उस शिला में सृष्टि भासित होने लगी, जैसे मनोराज्य की सृष्टि होती है और बोध से भिन्न भिन्न नहीं होती, वैसे ही वह सृष्टि मुझको दिखाई पड़ी और शिला रूप प्रतीत हुई। जैसे स्वप्न के गृह में शिला दिखे तो वह अनुभव ही शिला और गृह रूप होकर भासित होता है, कुछ भिन्न नहीं होता, वैसे ही वह शिला दिखाई दे। So शिला could be a stone, a पत्थर, a mountain, anything which is gross, शिला। हे राम, जैसे मैंने आकाश रूप व शिला देखी, वैसे ही सब जगत चिद आकाश रूप है। Chidakash is like a all-pervading. That word is normally used for that. All-pervading is called Chidakash, or a space of consciousness. कुछ द्वैत नहीं बना, सर्वदा आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, पर आत्मा के अज्ञान से द्वैत भासित होता है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में अपना सिर कटा देखे और रुदन करे,
पर जागकर अपने को जैसे का तैसा देखता है, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोता है, तब तक संसार ब्रह्म नहीं मिटता। जब स्वरूप में जागकर देखेगा, तब सब भ्रम मिट जाएगा और केवल अपना ही रूप भासित होगा। हे राम, ये विश्व में देखो कि जो वस्तु सत रूप है, वह असत की तरह भासित होती है। आत्मा सदा सत रूप है, पर अज्ञान से नहीं भासित होता, और जो असत्य रूप है, वह सत की तरह भासित होता है। शरीर आदि दृश्य असत रूप है, वे सत्य से होकर भासित होते हैं। हे रामचंद्र, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और शरीर आदि परोक्ष है, पर अज्ञान से शरीर आदि प्रत्यक्ष लगते हैं और आत्मपद परोक्ष लगता है। हे राम, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और इस लोक अथवा परलोक की क्रिया जो सिद्ध होती है, वह संपूर्ण आत्म सत्ता से ही सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण आत्म सत्ता से ही भासित होता है। सो प्रमाण इज अ वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण। आदि प्रत्यक्ष आत्मा ही है और सब कुछ आत्मा के बाद जाना जाता है। जो लोग कहते हैं कि आत्मा योग और मन से प्रत्यक्ष होता है, वे मूर्ख हैं। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। माया इसी को कहते हैं कि सदा अपरोक्ष वस्तु आत्मा को परोक्ष जानना और शरीर आदि असत्य को सत्य मानना। हे राम, जितने जीव हैं, उनका वास्तविक रूप ब्रह्म ही है। उनमें आदि फुरना अंतवाहक रूप हुआ है, उसके अनंतर आदि भौतिक भासित होने लगा है। लोग भ्रम से आदि भौतिक को अपना रूप जानते हैं। सो आदि भौतिक इज समथिंग विच इज क्रिएटेड विद दिस पंचभूत आदि भौतिक। ओके, सो फिजिकल बॉडी। पर जो सदा निर्विकार निराकार निर्गुण स्वरूप अपना रूप अनुभव है, उसको कोई नहीं जानता। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, वह शुद्ध आत्मा का किंचन मात्र आकाश रूप है और कुछ बना नहीं। संकल्प करके आदि भौतिकता दृढ़ हुई, असत भ्रांति से भासित होती है। जैसे स्वप्न में आदि भौतिक देह भासित होती है, वैसे ही जागृत में आदि भौतिक देह भासित होती है। अंतवाहक अविनाशी है, इस लोक और परलोक में इसका नाश नहीं होता। वास्तव में बोध स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, भ्रम से आदि भौतिक दिखता है। So in this sense he is saying, when he says अंतवाहक अविनाशी है, he is talking about the आत्मा, the जीवात्मा। जैसे सूर्य की किरणों में जल, सीपी में रूपा, रस्सी में सांप और व्योम में दूसरा विधु प्रतीत होता है। विधु, विधु वर्ड has many meanings. Over here he is talking about moon. So दूसरा विधु। वैसे ही भ्रम से अपने में आदि भौतिक देह भासित होती है। हे राम, ये आश्चर्य है कि सत्य वस्तु असत्य लगती है और जो असत्य वस्तु है वह सत्य लगती है। इसका कारण अविचार है। ये मोह का महात्म्य है। सबका आदि जो प्रत्यक्ष आत्मा है, उसको लोग अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं। हे राम, ये संसार भ्रम से भासित होता है और स्वप्न की तरह मिथ्या है। जिन पदार्थों को जीव सुख रूप मानते हैं, वे दुख के कारण हैं, क्योंकि इनका परिणाम दुख होता है। इनसे प्रथम क्षीण सुख लगता है। क्षीण मीन्स थोड़ा सा सुख, टेम्पररी सुख, और फिर इनके वियोग से दुख होता है। इसी कारण इनका नाम आपात रमणीय है। इनको पाकर शांति कोई नहीं पाता। ओके, आपात वर्ड इज नॉर्मली used for emergency, something which really gives you some difficulty. जैसे मृग तृष्णा का क्षीण सुख होता है और फिर उसके बिछुड़ने से दुख होता है, क्योंकि उस जल को पाकर कोई तृप्त नहीं होता, वैसे ही विषय के सुखों से कोई तृप्त नहीं होता। जो उनमें लगते हैं वे मूर्ख हैं। जो अति उत्तम सुख है वह अनुभव से प्रकाशित होता है। उसको त्याग कर विषय के सुख में जो निरत है, वे मूर्ख हैं। वे शुद्ध आकाश रूप अंतवाहक में संसार देखते हैं। हे राम, जगत जाल हुए की तरह भासते हैं।
तो भी हुए नहीं, जैसे स्थानों में पुरुष दिखता है तो भी हुआ नहीं, और जैसे सोने में भूषण दिखते हैं वैसे ही ये जगत प्रत्यक्ष दिखता है पर कुछ नहीं है। हे राम, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है, तब अनुमान आदि प्रमाण कहाँ से सत्य हो? जैसे जिस नदी में हाथी बहे जाते हैं उसमें रुई के बहने में क्या आश्चर्य है, वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय संसार को जब असत जाना, तब अनुमान प्रमाण से क्या वह सत्य होता है? हे राम, केवल बोध मात्र में संसार कुछ बना नहीं। हमको तो सदा ऐसे ही भासित होता है, पर अज्ञानी को जगत भासित होता है जैसे किसी पुरुष को स्वप्न में पहाड़ दिखाई पड़ते हैं और जागृत पुरुष को नहीं दिखते, वैसे ही अज्ञानी को यह जगत दिखता है, पर हमको तो आकाश, समुद्र, पर्वत सब केवल बोध मात्र लगते हैं। जैसे कथा के अर्थ श्रोता के हृदय में होते हैं और जिसने नहीं सुनी उसके हृदय में नहीं होते, वैसे ही मेरे सिद्धांत को ज्ञानी जानते हैं, अज्ञानी नहीं जान सकते। हे राम, जितना कुछ आदि भौतिक जगत दिखता है वह अप्रत्यक्ष है और आत्मा सदा प्रत्यक्ष है। जो इस लोक अथवा परलोक का अर्थ है वह अनुभव से सिद्ध होता है, क्योंकि सबका आदि अनुभव प्रत्यक्ष है। उसको त्याग कर जो देह आदि दृश्य को अपना रूप जानते हैं और इन्हीं को प्रत्यक्ष जानते हैं, वे मूर्ख पशु और पत्थर हैं, पत्थर से हैं और सूखे तृण की तरह तुच्छ हैं। जैसे भ्रमण से पहाड़ आदि पदार्थ घूमते लगते हैं, वैसे ही अज्ञानी को आदि भौतिक भासते हैं। हे राम, ये सब संसार परोक्ष है, क्योंकि इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। जो नेत्र होते हैं तो रूप दिखाई देता है, और जो नेत्र ना हो तो ना दिखे। इसी प्रकार सब इंद्रियों के विषय हैं, जो हो तो दिखे, नहीं तो ना दिखे। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसके देखने में किसी और की अपेक्षा नहीं। हे राम, जो इंद्रियों से सिद्ध हो वह असत्य है। जो जगत ही असत्य हुआ तो उसके पदार्थ कैसे सत्य हों? इससे इस संसार की सत्यता छोड़कर शुद्ध बोध में स्थित हो। So technically, Sat is something which is in all periods of times, which does not change, which does not diminish, and that is the Atma and Paramatma only. Okay, so this is the Sat and Asat he is talking about. नेक्स्ट सर्ग, वशिष्ठ जी का शिला सृष्टि में प्रवेश, विद्याधरी द्वारा वहां के ब्रह्मा को अपना पति बताना, ब्रह्मा का अपना यथार्थ स्वरूप का परिचय देना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मैं उस शिला को बोध दृष्टि से देखता तब वह मुझको ब्रह्म रूप लगती, और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब पृथ्वी, द्वीप, सागर, पहाड़, लोक, लोकपाल, सूर्य, मयंक, तारागण, पताल संयुक्त संसार दिखता। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही आत्मा रूपी मुकुर में संसार दिखता है। तब देवी ने शिला में प्रवेश किया और मैं भी संकल्प रूपी शरीर से उसके साथ चला गया। हम दोनों संसार के व्यवहार को लांघते गए और जहां परमेष्टि ब्रह्मा का स्थान था वहां जा बैठे। तब देवी ने कहा, हे भगवान, आप परमेष्टि से ऐसे कहिएगा कि मुझको ये ले आई है, और ये पूछना कि इसको तुमने विवाह के लिए उत्पन्न किया था तो फिर क्यों इसका त्याग किया? हे मुनीश्वर, उसने मुझको विवाह के अर्थ उत्पन्न किया था, पर जब बड़ी हुई तब उसने मेरा त्याग किया है। उसको विरति उपजी है, और उसे देखकर अब मुझको भी विरति उपजी है। विरति इज डिटैचमेंट, विरति। इसी से मैं परम पद की इच्छा रखती हूँ, जहां ना दृष्टा है, ना दृश्य है और ना शून्य है, केवल शांत रूप है, और जो सृष्टि के आदि और महाकल्प के अंत में रहता है उसमें स्थित होने की इच्छा है, जिसमें स्थित होने पर पहाड़ किसी निश्चल समाधि हो जाती है। ऐसे परम पद का उपदेश करो। हे राम, इस प्रकार कहकर वह भर्ता के जगाने के लिए निकट जाकर बोली, हे नाथ, तुम जागो। तुम्हारे गृह में दूसरी सृष्टि के ब्रह्मा के सुत वशिष्ठ मुनि आए हैं। तुम उठकर इनका अर्घपाद्य से पूजन करो, क्योंकि गृह में अतिथि आए हैं।
महापुरुष केवल पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। अर्घ पाद्य, आई एम श्योर यू नो दैट ऑफरिंग द वाटर टू ड्रिंक आल्सो, टू क्लीन द फीट आल्सो। हे राम, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब ब्रह्मा जी समाधि से उठे और उनके प्राण शरीर और नाड़ियों में आकर स्थित हुए। जैसे वसंत ऋतु से सब पेड़ों में रस हो आता है, वैसे ही उनकी 10 इंद्रियों और चारों अंतःकरण में शनै शनै प्राण स्थित हुए और सब इंद्रियां खिल आईं। तब उन्होंने मुझको और देवी को अपने सन्मुख देखा और ज्ञान से ओमकार का उच्चारण करके सिंहासन पर बैठे। ब्रह्मा जी के जागने से बड़ा शब्द होने लगा और विद्याधर गंधर्व ऋषि मुनि आकर प्रणाम करके स्तुति और ध्वनि से वेद पाठ करने लगे। ब्रह्मा बोले, हे ऋषि, कुशल तो हो, तुम इतनी दूर से क्यों आए हो? तुम तो सार असार को जानने वाले हो। जैसे हाथ में बिल्व फल होता है, वैसे ही तुमको संपूर्ण ज्ञान है, बल्कि तुम ज्ञान के समुद्र हो। ऐसे कहकर उन्होंने अपने निकट आसन दिया और नेत्रों से आज्ञा की कि इस पर विश्राम करो। हे राम, जब इस प्रकार उन्होंने मुझसे कहा, तब मैं प्रणाम करके उनके निकट जा बैठा और एक मुहूर्त पर्यंत देवता सिद्ध और ऋषियों के प्रणाम होते रहे। उसके बाद जब विद्याधर और देवता सब चले गए, तब मैंने कहा, हे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता ईश्वर परमेष्टि, तुम ऊंचे आसन पर विराजमान हो और साक्षात ब्रह्म ज्ञान के समुद्र हो। ये तुम्हारी शक्ति देवी है, जिसको तुमने अपनी पत्नी बनाने के लिए उत्पन्न किया था और फिर उसे विरस जानकर त्याग दिया। तुम्हारी वीरति वीरति से इसको भी वीरति उपजी है, इसलिए ये मुझको यहाँ ले आई है कि तुम परमात्म तत्व की वाणी से हमको उपदेश करो। इससे इसका क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, मैं शांत अजर अमर रूप हूँ और मुझ में उदय अस्त कदापि नहीं होता। मैं परम आकाश रूप हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। ना मेरी कोई स्त्री है और ना मैंने किसी को जन्म दिया है, तथापि जो वृतांत हुआ है वह मैं कहता हूँ, क्योंकि महापुरुष के सामने ज्यों का त्यों कहना चाहिए। हे मुनीश्वर, आदि शुद्ध चिद आत्मा चिन्ह मात्र पद है। उसका किंचन जो अहम होकर फुरा है, उसका नाम आदि ब्रह्मा है। वही मैं हूं। जैसे भविष्यत सृष्टि का हो, तात्पर्य ये कि मैं संकल्प रूप दृष्टा और संकल्प रूप हूं, पर वास्तव में आकाश रूप सदा निरावरण हूं और अपने आप ही में मेरी अहम प्रतीति है। सो निरावरण मीन्स विदाउट एनी कवरिंग, निरावरण। उसमें आदि जो संकल्प का फुरना हुआ है, उसमें संसार भ्रम रचा है और उस संसार भ्रम में मर्यादा हुई है। संकल्प की अधिष्ठात्री जो ब्रह्म शक्ति है, वह भी शुद्ध है। हे मुनीश्वर, उस मर्यादा को युगों की सहस्र चौकड़ियां बीती हैं। अब कलयुग है। कल्प और महाकल्प की मर्यादा पूरी हुई है। इससे मुझको परम चिद आकाश में स्थित होने की इच्छा हुई है और इसी से इसको निरस जानकर मैंने त्याग किया है। जब इसका त्याग करूंगा तब निर्वाण पद को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा वासना रूप है। वासना का त्याग हो तो निर्वाण पद हो प्राप्त हो। ये जो शुद्ध चित्त कला है, इसने धारणा का अभ्यास किया था, इससे इसमें अंतवाहक शक्ति मिली है। अंतवाहक शक्ति से ये गगन में उपजी है और संसार से विरत हुई है। गगन मार्ग में इसको तुम्हारी सृष्टि दिखी और परम पद पाने की इच्छा से तुम्हारी संगति प्राप्त हुई। इससे तुम्हारी शरण आई है और तुमको ले आई है। जो श्रेष्ठ हैं वे बड़ों की शरण जाते हैं। ये अपने कल्याण के लिए तुमको ले आई है। हे मुनीश्वर, ये मेरी मूर्त वासना शक्ति है। पहले मैंने इसको उत्पन्न करके इस जगत जाल को रचा, पर अब मुझको निर्विकल्प निर्वाण पद की चाह हुई है। इससे मैंने इसका त्याग किया है। अब इसको भी वैराग्य उपजा है। उस कारण बोध रूप तुम्हारी शरण में आई है। हे मुनीश्वर, ये जगत विलास संकल्प से हुआ है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। परमात्म तत्व एक रस अपने आप में स्थित है। मैं, तुम, मेरा, तेरा इत्यादि शब्द सागर की तरंगे की तरह हैं। जैसे समुद्र में तरंगे उपज कर शब्द करती हैं और फिर लीन हो जाती हैं, वैसे ही हमारा तुम्हारा बोलना और मिलाप होना है।
हे मुनीश्वर, वास्तव में ना कोई उपजा है, ना कोई लय होता है। जैसे तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब संसार ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब वही हैं। हे मुनीश्वर, मैं चिद आकाश हूँ और चिद आकाश में स्थित हूँ। ये ब्रह्म शक्ति है जिसने संसार रचा है। ये भी अजर और अमर है, ना कभी उपजी है, ना इसका नाश होगा। शुद्ध आत्मा किंचन द्वारा संसार रूप भासित होता है, जैसे सूर्य की किरणें जल होकर भासित होती हैं। परंतु जल कुछ हुआ नहीं, वैसे ही सब आत्मा ही है। विश्व कुछ हुआ नहीं। हे मुनीश्वर, जगत जाल होकर आत्मा ही दिखता है, पर संसार के उदय अस्त होने से आत्मा में कुछ क्षोभ नहीं होता। वह सर्वदा एक रस स्थित है। जैसे समुद्र में तरंगे उपजती और लीन होती हैं, परंतु सागर ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही संसार कुछ उपजा नहीं, संकल्प से उपजे की तरह लगता है। जैसे दृढ़ता से जल ओला हो जाता है, वैसे ही चिन्ह मात्र में चैतन्य से पिंड आकार भासित होता है, परंतु उपजा कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, ये जो शिला है जिसमें हमारी सृष्टि है, वह केवल चिद घन रूप है। तुम्हारी सृष्टि में ये शिला है और हम चैतन्य घन हैं। चैतन्य आकाश आत्मा ही शिला होकर भासित होती है। जैसे स्वप्न में सब सृष्टि जागृत रूप दिखती है, वह बोध रूप है। बोध ही जगत सभासित होता है, वैसे ही ये संसार और शिला रूप होकर बोध ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, जैसे स्वप्न में ग्रह चक्र फिरता दिखता है, वैसे ही भानु, विधु, पर्वत, नदी, वरुण, कुबेर आदि संसार जो भ्रम से दृष्टिगोचर होता है, वह कुछ बना नहीं, चैतन्य का किंचन ही ऐसे भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में किंचन जलाभास होता है, वैसे ही जहां आत्म सत्ता है, वहां संसार दिखता है। सब पदार्थ आत्म सत्ता से ही भासित होते हैं। ब्रह्म सत्ता सब में अनुस्यूत है, इससे सब और सृष्टि बसती है। ओके, अनुस्यूत मीन्स एवरी लिटिल पार्टिकल देयर से ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म। जैसे इस शिला में हमारी सृष्टि में जो कुछ वस्तुएं दृष्टिगत हैं और इनमें सृष्टि बसती है, वह परिच्छिन्न दृष्टि से नहीं दिखती, पर जब अंतवाहक दृष्टि से देखो तब प्रतीत होती है। घटों में, गड्ढों में और पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश आदि स्थानों में सृष्टि है, पर बना कुछ नहीं। जैसे जहां समुद्र है वहां तरंगे भी होती हैं, पर समुद्र से भिन्न लहरें नहीं, वही रूप है। वैसे ही ये जगत उपजा नहीं और ना लीन होता है, ज्यों का त्यों आत्म सिंधु अपने आप में स्थित है। जगत संकल्प से फुरता है और संकल्प ही अहम रूपी किंचन मात्र उदित हुआ। जैसे पद्म से सुगंध लेकर तरियां निकलती हैं, वैसे ही फूल से देवी जगत रूपी सुगंध को लेकर उदित हुई है। परंतु वास्तव में जगत कुछ बना नहीं, केवल संकल्प से बने की तरह भासित होता है। हे मुनीश्वर, वास्तव में ना कोई संकल्प है, ना प्रलय। यथावत ब्रह्म अपने स्वभाव में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश और समुद्र में समुद्र स्थित है, वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। हे मुनीश्वर, यह संसार ना सत्य है और ना असत्य। आत्मा में ना इसका उदय हुआ और ना अस्त होगा। जैसे आकाश में नीलिमा ना सत्य है ना असत्य, वैसे ही ब्रह्म में जगत ना सत्य है ना असत्य। मैं उस ब्रह्म का किंचन ब्रह्मा हूं और ये जगत मेरे संकल्प से उद्भूत है। अब मैं संकल्प को निर्वाण करता हूं। जब संकल्प निर्वाण होगा, तब जैसे पद्म का नाश होने पर सुगंध का अभाव हो जाता है, वैसे ही संसार का अभाव हो जाएगा। मुझसे इच्छा पूरी थी, उस वासना में संसार है। अब मैं इसका निर्वाण करता हूं। जब इच्छा निर्वाण होगा, तब संसार का भी स्वाभाविक अभाव हो जाएगा। तुम्हारा शरीर संकल्प से भासित होता है, इससे तुम अपनी सृष्टि में जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर का भी यहाँ निर्वाण हो जाए। हे राम, इस प्रकार वह मुझसे कहकर फिर देवी से बोले, हे देवी, अब तू निर्वाण हो और अपने आप में बोध आदि को भी लीन कर। शिला सृष्टि में बसे ब्रह्मांड के महाप्रलय का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले,
हे राम, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा ने पद्मासन लगाया और सब जनों के साथ अकार, उकार, मकार को छोड़कर अर्धमात्रा में स्थित हुए। So what is this akar, ukar, makar? These are the तीन मात्राएं of Om. And ardhmatra is that vibration or the sound afterwards. So when we say Om, तब उनकी मूर्ति ऐसी दिखाई देने लगी जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है। उन्हें संपूर्ण जगत जाल का ज्ञान भूल गया। देवी भी उसी प्रकार पद्मासन लगा ब्रह्मा जी के निश्चय में लीन हो जाने लगी। जब ब्रह्मा जी निर्वेदन रूप ब्रह्म में लीन होने लगे, उस समय जितने उपद्रव थे सब हुए। मनुष्य पाप करने लगे, स्त्रियां दुराचारनी हो गई, सब जीवों ने धर्म को त्याग दिया। कामी पुरुष बहुत हुए जो पर नारियों के साथ भोग करते थे, और पुरुष स्त्रियां किसी की शंका न करती थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बढ़ गए और शास्त्र की मर्यादा छोड़कर लोग अनीश्वरवादी हो गए। वर्षा बंद हो गई और कोहरा पड़ने लगा। दुष्काल पड़ा। दुष्ट जन धन पात्र होने लगे। धर्मात्मा आपदा भोगने लगे। चोर चोरी करने लगे। राजा मद्यपान करने लगे। जीवों को बड़े दुख प्राप्त होने लगे। वे तीनों तापों से चलने लगे। एंड तीन ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। भूपालों ने न्याय को त्याग दिया। निदान जो पाप आचार थे वे उदित हुए और धर्म छिप गया। अज्ञानी राज्य करते, पंडित ज्ञानी टहल करते, दुर्जनों की मान पूजा होती, सत पंडितों का निरादर होता। जीवों के समूह इकट्ठे हुए और पृथ्वी ने अपनी सत्ता को त्याग दिया, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मा के संकल्प में थी। जब उन्होंने अपना संकल्प खींचा तब वह निर्जीव हो गई और चेतनता निकल गई। जो स्थान भूतों के विचरने के थे वे खंदक की भांति हो गए। खंदक इज लाइक ए डिच और ए ट्रेंच, दैट्स कॉल्ड खंदक। भूत नष्ट हो गए और पृथ्वी भी नष्ट होने लगी। पहाड़ कांपने लगे। भूचाल और हाहाकार शब्द होने लगा। जैसे शरत काल में बेल सूख कर जर्जर हो जाती है, वैसे ही भूमि जर्जर हुई, क्योंकि चेतनता रूप शरीरों का और सब जगत का कारण ब्रह्मा है। ज्यों ज्यों संकल्प रूपी चेतनता क्षीण होती गई, त्यों त्यों भूमि जर्जर होती गई। जैसे किसी पुरुष का अर्धांग मारा जाता है, तब वह अंग शव सा हो जाता है और फुरना उसमें नहीं रहता, वैसे ही ब्रह्मा के संकल्प चेतना भूमि से निकलती जाती थी। इस कारण भूमि दुखी हुई, धूल उड़ने लगी और नगर नष्ट होने लगे। इस प्रकार उपद्रव हुए, क्योंकि पृथ्वी के नाश का समय निकट आ गया था। समुद्र जो अपनी मर्यादा में स्थित थे, उन्होंने भी अपनी मर्यादा त्याग दी। जैसे कामी पुरुष मद्यपान कर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, वैसे ही समुद्र उछले, किनारे गिर गए, पहाड़ कंदरा से निकलकर पृथ्वी का नाश करने लगे। राजा और नगरवासी भागने लगे और उनके पीछे तीव्र वेग से जल चलने लगा। बड़े पहाड़ गिरने लगे और चक्र की तरह घूमने लगे। सागर की लहरों से पर्वत गिरते और उड़ते थे। लहरें उछलकर पताल को गईं और पताल का नाश होने लगा। बड़े रत्नों के पहाड़ जब गिरे तब रत्नों की ऐसी चमक हुई जैसे तारा मंडल की होती है। इसी प्रकार बड़ा क्षोभ होने लगा और तरंगे उछलकर सूर्य चंद्रमा के मंडल को जाने लगी। उनका प्रकाश जाता रहा। बड़वाग्नि प्रकट हुई, तब वरुण, कुबेर आदि देवताओं के वाहन डरे। जल के वेग से पर्वत नृत्य करने लगे, मानो पहाड़ों के पंख लगे हैं। स्वर्ग के कल्पतरु समुद्र में गिर पड़े। चिंतामणि, सिद्ध और गंधर्व भी गिरने लगे। समुद्र इकट्ठे हो गए, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एकत्र होती है, वैसे ही समुद्र भी मिलकर शब्द करने लगे। उनमें से ऐसे मच्छ निकले जिनकी पूंछों के लगने से पर्वत उड़ जाएं। कंदरा में जो हाथी थे वे चिंघाड़ने लगे और भानु, इंदु, तारागण क्षोभ को प्राप्त होकर समुद्र में गिरने लगे। हे राम, इस प्रकार प्रलय के क्षोभ से जितने लोकपाल थे वे सब समुद्र के मुख में आ पड़े और मच्छ उनको खा गए। तरंगे आपस में टकराने लगी, जैसे मतवाले मतंग शब्द करते हैं। सो इट्स लाइक ए pralya. So Brahma wanted to just leave, he's leaving, and this is what happening to the
फिजिकल वर्ल्ड। ब्रह्मा के संकल्प के उपसंहार से संपूर्ण जगत का विनाश। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस विराट रूप ब्रह्मा ने, जिनका शरीर संपूर्ण संसार था, अपने प्राण को खींचा, तब नक्षत्र चक्र को घुमाने वाला वायु अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ करने लगा और वे चक्र नष्ट होने लगे, क्योंकि वे ब्रह्मा के संकल्प में थे। किसी की समर्थ नहीं कि उनको रखे। तेजो में देवता जो वायु के आधार थे, वायु के निकलने से निराधार होकर सागर में गिरने लगे, जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं। जैसे संकल्प का नाश होने पर संकल्प का वृक्ष गिरता है, और जैसे पका फल समय पर वृक्ष से गिरता है, वैसे ही सब गिरने लगे। सुमेरु की कंदरा गिरी, वायु का बड़ा क्षोभ और शब्द हुआ। जैसे वायु में तृण घूमता है, वैसे ही आकाश में पवन घूमने लगा। देवताओं का घर सुमेरु पहाड़ पे गिर पड़ा। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, संकल्प रूप जो ब्रह्मा था, वह तो विराट आत्मा है और सब संसार उसकी देह है। अब बताइए, भूमंडल, पताल और स्वर्ग लोग उनके कौन अंग हैं, और संकल्प रूप कैसे अंग होते हैं? संकल्प तो आकाश रूप होते हैं, और जगत प्रत्यक्ष पिंडाकार दिखाई देता है। जो जिससे उपजता है वैसा ही होता है। तो ये जगत ब्रह्मा के अंग कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस संसार से पहले केवल चिन्ह मात्र था, और उसमें संसार ना सत्य था ना असत्य। केवल आत्मत्व मात्र अपने आप में स्थित था। जैसे आकाश अपने आप में स्थित है और एक और दो शब्द से रहित है, उस चिन्ह मात्र का किंचन अहम होकर स्थित हुआ है। उसका दृश्य से संबंध हुआ, और उसके अनुभव ग्रहण से जो निश्चय हुआ, उसका नाम बुद्धि है। So the very first thing which got manifested is aham, then बुद्धि। जब मनन हुआ, उसका नाम मन है। उस मन के फुरने से संसार दृश्य हुआ है। हे राम, शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चैत्य है, वही ब्रह्मा कहाता है। उसके फुरने पर फिर जगत हुआ है। उस संकल्प रूप संसार का वह विराट है, परंतु आकाश रूप है और कुछ नहीं बना। ये जो आकार सहित जगत दिखाई देता है, वह भ्रम से है, पर सब संकल्प आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है, तो सब आकाश रूप होता है, परंतु निद्रा दोष से पिंडाकार भासित होता है, और आत्म सत्ता सदा ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। हे राम, अहम जो फुरा है, वह असत्य है, अज्ञान से दृढ़ स्थित हुआ है, और असम्यक दर्शी को दृढ़ भासित होता है। वह केवल संकल्प मात्र है और कुछ नहीं बना। इससे जितना संसार भासता है, वह सब चिदाकाश है। एक और द्वैत कलना सब शब्दों से रहित आत्मत्व है, मात्र है। मैं और तुम शब्द कोई नहीं, ये संसार उनका किंचन है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा का आभास जगत है। संकल्प की दृढ़ता से ये दृश्य दिखता है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे संकल्प रूप गंधर्व नगर और स्वपनपुर होते हैं, वैसे ही ये संसार है। हे राम, जिस प्रकार मैंने जगत का वर्णन किया है, उसे जो पुरुष मेरे कहे के अनुसार ज्यों का त्यों धारण करे, तो उसकी वासना का नाश हो जाए और पूर्ववत आत्मा ज्यों का त्यों भासित हो। तब जैसे जगत के आदि में आत्मत्व मात्र था, वैसे ही भासित होगा, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं, केवल आत्मत्व मात्र ज्यों का त्यों स्थित है। जो आत्मा ही है, तो समवाय कारण और निमित्त कारण कैसे हैं? संसार का उद्भव और नाश होना असत्य है, और अद्वैत और अनंत कहना भी ठीक नहीं। जब सब शब्दों का अभाव होता है, तब परम चिद आकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। इसी का नाम मोक्ष है। हे राम, मुझको तो अब भी संवित सत्ता ही भासित होती है। मैं शुद्ध हूँ, सब कल्पना से रहित तो चिद आकाश हूँ। मुझ में जो विशिष्ट अहम फुरा है, वह फुरा नहीं, फुरे की भांति लगता है, और आत्मा का ही किंचन है, हुआ कुछ नहीं। इससे तुम भी इसी प्रकार जाग कर वासना मुक्त हो जाओ
और अपने प्रकृत आचार करो, अथवा ना करो। जो इच्छा हो वह करो, परंतु करने और ना करने का संकल्प मत करो, और परम मौन में स्थित हो रहो। ज्ञानवान को यही अनुभव होता है, इससे तुम भी ऐसे ही समझो। We'll stop it here because next sarg is a little longer. So, ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 ॐ। Thank you very much. Harshi, which sir